Assalamualaikum everybody, welcome back to our channel। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर here with a new tutorial। तो गाइज आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन एंड एम्यूबा, या आप बोल सकते हो यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड लवर ऑर्गेनिज्म के जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। डेफिनेटली आज ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक इमेज लाई, आप देखोगे काफ़ी ब्यूटीफुल इमेज है। और ये किसकी इमेज है भाई? ये है एम्यूबा की इमेज, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको छोटा सा फूड पार्टिकल मिलेगा। तो ये फूड पार्टिकल कैसे अपनी बॉडी के अंदर ले गया, एंड यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको एक फ्लो डायग्राम में मैंने दिखा दिया है। आप देखोगे यहाँ पे एक आपको फ्लो डायग्राम मिलेगी, एंड इस फ्लो डायग्राम में आपको जो एम्यूबा के अंदर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से होता है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद न्यूट्रिशन एंड एम्यूबा। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट भी लाए हैं। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड लवर ऑर्गेनिज्म। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन किस तरह से होती है। देखो, हमें पता है अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जिसमें हमारे पास एम्यूबा होता है या हमारे पास पैरामीशियम होता है, तो वो असल में क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं भाई। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनवायरनमेंट से या जो उनके सराउंडिंग से क्या लेते हैं? एक फूड पार्टिकल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल लेते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं? उसकी डाइजेशन करते हैं। क्या मैंने बोला? हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे मैं कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, अब ये ट्रंक है, पक्सानी समझ लेना, और यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं? ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो फूड पार्टिकल है, इसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। पहले ये जो फूड पार्टिकल है भाई, ये कॉम्प्लेक्स होता है, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये होता है ओमनिवर्स। सॉरी, ये ओमनिवर्स की बात करें, ये तो ओमनिवर्स होता है, और ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ओमनिवर्स वो होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल डेट्स दोनों खाते हैं, बट यहाँ पे होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें? इनटू सिंपल सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये है हमारा किसका फोकस? क्या है? होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। और हमने क्या देखा भाई? हमारे पास जो एम्यूबा है या हमारे पास जो पैरामीशियम है, ये तो एक ओमनिवर्स है और दूसरा ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये किस पे खाते हैं? ये खाते क्या? याद रखना, ये माइक्रोस्कोपिक एल्गे खाते हैं, ठीक है। ये खाते हैं बैक्टीरियाज खाते हैं, या बोलें जो अदर प्रोटोजोआस खाते हैं। तो ये जो जब डेड हो जाते हैं, इनकी जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये मैटर कंज्यूम करता है कौन सी? एम्यूबा वगैरह करता है। और अगर हम देखेंगे तो इनमें रिप्रोडक्शन का इनमें जो डाइजेशन का प्रोसेस या न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, देख लो। देखो, सिमिलरली अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं इन्वॉल्व? हमने ह्यूमन के बारे में क्या पढ़ा भाई? सबसे पहले होता है उसमें इंजेशन होता है, ठीक है ना। INGESTION। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन होता है कि फूड का एनवायरनमेंट से, कम्प्लेक्स फूड का एनवायरनमेंट से लेके माउथ में लेना, या इसको क्या करना? अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना, इसको इंजेशन बोलते हैं। तो सिंपल माल इनमें भी यही होता है। दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन होता है। क्या होता है भाई? डाइजेशन होता है, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रोसेस पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, फिर आगे जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? इंजेशन, INGESTION, ठीक है ना। इंजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द फूड फ्रॉम दिस सराउंडिंग इनसाइड हिज बॉडी। तो जो अपनी बॉडी के अंदर फूड लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। अच्छा, वो जब फूड बॉडी के अंदर गई तो उसको डाइजेस्ट तो करना है ना, तो दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन, DIGESTION। आपको पता है कि डाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इन एंजाइम्स की मदद से हम यहाँ पे फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। हो गया इतना क्लियर। तीसरे प्रोसेस की बात करें, तीसरा प्रोसेस क्या होता है भाई? हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। अच्छा, एब्जॉर्प्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जब वो फूड को डाइजेस्ट कर लेता है तो फिर वो फूड क्या होता है? उसका ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब उससे एनर्जी निकलती है, उसको एब्जॉर्ब करता है। याद रखना, एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है ऑर्गेनिज्म की फूड से, ठीक है। अगला जो हमारे पास मेथड आ जाता है, या अगला जो प्रोसेस आ जाता है, वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है ना। एसिमिलेशन में क्या होता है भाई? एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो आपके पास एब्जॉर्बड एनर्जी होती है वो यूज हो जाती है जो बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो फूड को एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी से, तो उसके बाद जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसमें क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है बॉडी की, ठीक है ना। एंड जो लास्ट का प्रोसेस होता है वो होता है इजेशन। क्या होता है भाई? इजेशन। एंड आप सबको पता है इजेशन में क्या होता है? इजेशन एक ऐसी प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट नाइट्रोजिनस मटेरियल रह जाता है उसको बॉडी से बाहर फेंक देना, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम? इस प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं यहाँ पे इजेशन, ठीक है। हो गया क्लियर। तो हमारा टॉपिक देख लेते हैं एम्यूबा। अब हम तो बात करें यहाँ पे लोअर एनिमल की बात।
मतलब लोअर एनिमल की यहाँ पे डिस्कस हो रही है, बातें हो रही हैं। अब क्वेश्चन तो ये पैदा होता है सर लोअर एनिमल में ना तो माउथ होता है, ना तो स्टमक होता है, ना तो अदर चीज़ें होती है, फिर इनमें क्या मसला होता है, तो ये किस तरह से ये काम करते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलने जा रहा है। आप एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। इंजेक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये प्रोसेस देख लेते हैं। क्या होता है भाई, प्रोटोजोआ एक एम्यूबा, प्रोटोजोन की बात करें जिसमें एक एम्यूबा इसके एक टाइप आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको कैप्चर करते हैं। देखो एम्यूबा की यहाँ पे मैं डायग्राम बना दूंगा, देखो यहाँ पे आप नोट पढ़ लेना, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ ये होता किस तरह से है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम मिलेगी, ठीक है ना। ये है हमारे पास एम्यूबा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अब ये जो इंजेक्शन इसमें किस तरह से होती है भाई, ये जो एम्यूबा है इसके जो होते हैं ये इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है, ठीक है ना, ये इस टाइप का होता है। आगे समझ आपको। अंदर इसको अगर हम देखें तो ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है भाई, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये आपको गोल गोल नजर आएंगे, ये इनफैक्ट गोल हैं जो मुझे बन नहीं रहे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसको हम कहते हैं वैक्यूल्स, VACULES। और यहाँ पे आपको एंजाइम्स मिलेगा। और ये जो पोर्शन होता है ये होता है साइटोप्लाज्म, एंड यू मस्ट नो इट, ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अच्छा ये आपको ये जो नजर आ रहा है ना ये भाई, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं सीडोपोडियास। क्या कहते हैं भाई, PSEDUPODI है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, सीडोपोडियास कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा सीडोपोडियास के यहाँ पे डिफरेंट काम होते हैं। एक होता है लोकोमोशन के लिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिस तरह एम्यूबा है, पैरामीशियम है, ये सीडोपोडिया के जरिए, ठीक है ना। पैरामीशियम में तो सीलिया होता है, बट एम्यूबा की बात करें तो विद हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस सीडोपोडिया की मदद से क्या कर पाता है, ये मूवमेंट कर पाता है, और इसी की वजह से ये फूड भी अपने अंदर ले लेता है। इतना तो समझ आया होगा, इसके हमने स्ट्रक्चर का बेसिक डिजाइन हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये किस तरह फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है। ऑल राइट, देखो हमारे पास यहाँ पे अम्यूबा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो एक फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखोगे ना एक फूड पार्टिकल आपको बाहर नजर आएगा, ठीक है ना। अब इस फूड पार्टिकल को अंदर लेगा एम्यूबा, अपनी बॉडी के अंदर लेगा, ठीक है ना। तो इसके पास तो कोई डेफिनेट मुंह है नहीं कि हाँ हाथ से लेगा एंड बॉडी के अंदर ले लेगा, नहीं ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस सीडोपोडिया की वजह से आगे मूव करने की कोशिश करेगा। ये जो सीडोपोडिया है ना, ये जो होते हैं ना इनकी वजह से आगे चलता है, ठीक है। एंड जब ये आगे जाएगा तो ये फूड के इर्द गिर्द अपने सीडोपोडिया को फैला देगा, ठीक है। फूड पार्टिकल यहीं पे रहेगा, ये सीडोपोडिया यहाँ पे ये ले आएगा, ठीक है। जब सीडोपोडिया को ले आएगा तो अब ये इनको ज्वाइन करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इनको ज्वाइन करेगा। और जब ये ज्वाइन करेगा तो इसका जो मेम्ब्रेन होगी ना वो फट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक लिक्विड रिलीज होता है और लिक्विड उसको नरम कर देता है। और ये लिक्विड क्या करता है, जब नरम हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन इसको सीधा अंदर ले आती है, कि उसको फूड पार्टिकल को सीधा अंदर ले आती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा भाई, ये अंदर है फूड पार्टिकल, एंड इसके ऊपर जो कवरिंग है वो किसकी है, वो ऊपर जो कवरिंग है वो है एम्यूबा की। इतना होगा, कलर में अलग से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी। एंड जब क्या होता है भाई, यहाँ पे अब हमारे पास फूड पार्टिकल है, एम्यूबा के पास फूड पार्टिकल है इनफैक्ट। एंड यहाँ पे इसके पास देखोगे तो डिफरेंट वैक्यूल्स आपको नजर आएंगे, इफ यू कैन सी, ठीक है ना। डिफरेंट वैक्यूल नजर आता है और इनमें से डिफरेंट एंजाइम निकलेंगे। इसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस फूड जो होता है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम निकलते हैं और इसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है फिर इसकी सिकन से ही बाहर निकल जाता है। देयर इज नो पर्टिकुलर जो होता है ना ऑर्गन, इसको निकालने के लिए नहीं भाई, अम्यूबा की सिकन से ही फूड अंदर आती है एंड सिकन से ही फूड बाहर जाती है। आई होप आपको समझ आएगा। थोड़ा सा हिंट हो जाए सर तो मजा आ जाए, यही बोल रहे हैं ना आप लोग, क्यों नहीं आप बोलो और हम आपकी डिमांड को पूरा ना करें। देखो हमारे पास यहाँ पे एक एम्यूबा है, ठीक है, ये क्या हमारे पास एम्यूबा है, ठीक है। एंड यहाँ पे फूड पार्टिकल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एम्यूबा थोड़ा सा आगे आएगा, ओके लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस वे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, फूड पार्टिकल था, फूड पार्टिकल को मैं रेड से डिनोट करूंगा, ठीक है ना। अब जब इसके बीच में आएगा तो इसको दबोच लेगा अपने अंदर। तीसरे स्टेप में क्या करेगा एम्यूबा, एंड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, आई एम सॉरी आई एम वेरी बैड एट इसमें, सॉरी ये रेड पार्टिकल है। और ये क्या होगा, यहाँ पे अंदर आएगा। ऑफ कोर्स अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है एंड कुछ वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल की वजह से यहाँ पे एंजाइम निकलते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। और ये जब फूड होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फाइनली क्या होता है, इसकी बॉडी से यहाँ से बाहर क्या निकल लेता है, फूड बाहर निकल लेता है। ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर निकल लेता है और इसने फूड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये मैकेनिज्म है किसका, इंजेक्शन का, इसके अंदर, ठीक है। देख लेते हैं बुक की जो किताबें बातें होती है ना भाई, जिसको आपको रट्टा मार के स्कूल में जाना है, क्योंकि इसके बगैर आपकी सिलेक्शन होने वाली नहीं है। आपको मेथड आ गया समझ, तो आप बुक्स पे आ जाते हैं, बुक वाले क्या कहते हैं, बुक वाले भैया क्या कहते हैं, देख लेते हैं। ऑफकोर्स यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। बुक वाले भैया जनाब कहते हैं कि इंजेक्शन में क्या होता है, हाँ ठीक है,
ऑलराइट, कहता है प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, ये क्या करते हैं, इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हमने क्या बोला, सीडोपोडिया, ठीक है ना। और जो जो पैरामीशियम होता है, सॉरी, इसके पास क्या होता है भाई, इसके पास सीलिया होता है, ठीक है ना, और इसकी बॉडी के ऊपर होता है। और ये क्या काम करता है, एक तो मूवमेंट के लिए काम करता है, और ये जो फूड होता है, फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, ठीक है ना, और इसको हम कहते हैं साइटोसोम कहते हैं, ठीक है ना, साइटोसोम्स, ठीक है ना। अब देखो ये जो प्रोसेस होता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको इस्तेमाल करके जो इसकी बॉडी के ऊपर होता है, क्या कहते हैं, सीडोपोडिया होता है, इसकी मदद से जब फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। याद रखना इस मैकेनिज्म का नाम है फैगोसाइटोसिस। और ये एनिमल्स जो लार्ज एनिमल होते हैं या मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं उनके अंदर नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो डेफिनेटली हमने देखा। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है भाई वो होता है डाइजेशन। थोड़ा सा देख लेते हैं डाइजेशन होता है क्या, ये किस बला का नाम है। ऑलराइट, नाउ इट्स बेटर। डाइजेशन में क्या होता है, अच्छा, लाइसोसोम होता है, फ्यूज करता है वो फैगोसोम के साथ, और वहाँ पे जो फूड वैक्यूल होता है वहाँ से लाइसोसोम निकलते हैं। और इनफैक्ट ये क्या करते हैं, ये जो एक किस्म का टेम्परेरी स्टमक प्रोवाइड करते हैं किसको, अम्यूबा को, और वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं जो टेम्परेरी जो इसका जो स्टमक होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइल, GASTROIL, गैस्ट्रोइल बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो डाइजेशन होता है इसी के अंदर होता है, और यहीं से क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, अब इसके बाद जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना। द डाइजेस्टिव सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस डिफ्यूज आउट ऑफ द फैट वैक्यूल इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। और ये किससे, वैक्यूल से कहाँ पे जाती हैं, ये साइटोप्लाज्म की तरफ जाती हैं, ठीक है ना, स्प्रेड हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू थ्रू आउट द बॉडी। अब क्या होता है कि भाई आपके पास एनर्जी आ गई है ना, थ्रू आउट द बॉडी मतलब एक सेल ही है, उसी के अंदर ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये नहीं है कि इसको आंख में जाना है, इसको बाकी, हाँ आंख तो नहीं होगी डेफिनेटली, बाकी जो पूरी बॉडी इसकी ये एक सेल में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा ये जो फूड इसने अभी हासिल की है। देखो कुदरत देखो क्या क्या, और उसके बाद एसिमुलेशन होता है भाई। ये जो एनर्जी है ना, आपने जो फूड लिया है ना, इसे आपको क्या प्रोड्यूस करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। अब आपने जो ये जो एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करना है, मतलब सॉरी, एसिमुलेशन से क्या होता है, आपने जो एनर्जी ली है ना, इसे आपको अब डेवलपमेंट के लिए काम करना है, ठीक है ना। देखो क्या होता है, अम्यूबा के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती है, उसको जिंदा रहना है भाई, उसको बच्चे पैदा करने। आप बोलोगे सर वो बच्चे पैदा करने के लिए बंदी को लाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो अम्यूबा होता है भाई उसमें होता है यूनिस, क्या कहते हैं उसको, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें बाइनरी फिशन होता है या मल्टीपल फिशन होता है, ठीक है ना। वहाँ पे बंदियाँ नहीं ढूंढनी उसको, वो क्या होता है, एक अम्यूबा है। यहाँ पे एग्जांपल के साथ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक अम्यूबा है, ऑलराइट, ठीक है ना। अगर अब जब इसको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना होता है, ये बीच में से टूट जाएगा, इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। अगर दो में स्प्लिट हो गया तो बोलेंगे बाइनरी फिशन, अगर दो से ज़्यादा में हो गया तो मल्टीपल फिशन बोलेंगे। अगर आपके पास फेवरेबल कंडीशन है, अम्यूबा भैया के पास फेवरेबल कंडीशन है तो वहाँ पे होगी बाइनरी फिशन, अगर उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन है तो वहाँ पे होगी मल्टीपल फिशन, मतलब एक अम्यूबा एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो सकता है। देखो ये बन जाएगा अलग से अम्यूबा भैया, ये कुछ इस तरह का, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात होगी, थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना लेते हैं भाई। हाँ राइट, तो ये हो गया एक अम्यूबा, एंड ये इसके पास अपना सेल, देखो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है बीच में, देखोगे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, एंड यहाँ पे दूसरा अम्यूबा भैया हो गया, ठीक है, ये दूसरा अम्यूबा भैया हो गया, ठीक है ना। देखो हमने बोला एसिमुलेशन से क्या होता है, जो आपके पास एनर्जी आती है उसको आप किसके लिए यूज़ करते हो भाई, उसका आप यूज़ करते हो आपके पास जो भी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं ना उनको चलाने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है कि भाई अब जो चीज़, देखो लाइफ में यही होता है ना, जो चीज़ मतलब जिस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है तो उसको बाहर फेंकना पड़ता है। तो सिमिलरली कुछ ऐसी फूड हो जाती है जो अब इस्तेमाल नहीं होता है, वो वेस्ट रह जाता है, तो उसको बॉडी से बाहर फेंका जाता है, ठीक है ना। इजेक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है, क्या कहते हैं इसको। और पैरामीशियम की बात करें तो इसके पास एक डेफिनेट एनस होता है, तो इसमें क्या होता है, साइटोफाइज होता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर फेंका जाता है। तो ये थी डाइजेशन एंड लोअर सॉरी ये थी न्यूट्रिशन एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू गाइस।